नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव को देखते हुए अब तमाम पार्टी ने कमर कस ली है। अभी कल ही यानी कि बीते दिन ही नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे थे और वहां पर अपने पार्टी के नेताओं के साथ एनडीए के सहयोगी दल के नेताओं के साथ बैठक की और इस बैठक में यूपी चुनाव को लेकर के रणनीति तैयार की गई, ऐसा दावा किया गया। अब ओम प्रकाश राजभर ने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट अखिलेश यादव के लिए किया है और इस ट्वीट में उन्होंने अखिलेश यादव पर ऐसा तंज कसा है कि अब इसकी चर्चा तेज हो गई है और इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। सबसे पहले हम आपको वो ट्वीट पढ़ करके सुना देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ लिखा है। ओम प्रकाश राजभर लिखते हैं, गुड मॉर्निंग अखिलेश जी, उठ जाइए, सुबह हो चुकी है, कितना सोएंगे महाराज। अच्छा सुनिए, आज मैंने सपने में देखा कि आप चुनाव तक आराम की मुद्रा में ही रहने वाले हैं, यानी ऐसे ही सोए रहेंगे। सपने से याद आया कि दादरी की फ्लॉप रैली के बाद आपको समझ आ गया कि आपकी जमीन अब खोखली हो चुकी है, इसलिए कोई रैली नहीं कर रहे हैं। आपके ही खासम खास लोग बता रहे हैं कि उस रैली का हश्र देखकर आप अब कोई दूसरी रैली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आप निराश और हताश हो चुके हैं। उठ जाइए महाराज, हम तो आपके मित्र हैं, मित्रता की वजह से आपकी चिंता रहती है मुझे। सिर्फ यादव और मियां भाई के वोट से काम नहीं बनेगा मित्र, ना ट्विटर एसीपीसी काम करेगा। उठ, इसलिए उठ जाग मुसाफिर भोर भयो। ये पूरा ट्वीट ओम प्रकाश राजभर ने अपने एक हैंडल पर लिखा है, साझा किया है और जिसके बाद से राजनीति तेज हो गई है। इसी पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी अमीन जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन जी, क्या कहेंगे इस ट्वीट को देख करके और यूपी चुनाव के जो पस मंजर हैं उसको देख करके, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, आपने जो बात कही यूपी चुनाव को लेके, तो कभी ये हल्ला होता है कि दिसंबर में हो जाएगा, तो अखिलेश का बयान आ जाता है कि हम तैयार बैठे हैं। कभी ये चल रहा है कि बीजेपी चाहती है कि जो है दिसंबर में चुनाव ना होके वो कुछ और रणनीति बना रही है, इसलिए वो फरवरी में चुनाव चाहती है और वो ये सारी तमाम चीजें चले। इसी बीच एक महीने के अंदर जो है अखिलेश पर जो है या समाजवादी पार्टी पर जो है ओम प्रकाश राजभर का ये काफी तीखा हमला चल रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा कि जैसे ही बंगाल में जो है सांसदों की टूट हुई तो क्या कहते ओम प्रकाश राजभर ने जो है एक बयान दिया कि सपा में भी एक बहुत बड़ी टूट होने वाले और कई सांसद जो हैं हमारे संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी इशारा किया कि चाचा शिवपाल जो है काफी अमर्यादित महसूस कर रहे हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं, तो वो भी जाने वाले। तो उस पर भी एक जो है सोशल मीडिया पे जो है जंग सा माहौल रहा और दोनों तरफ से जो है सवाल जवाब होते रहे। लेकिन अब जो है आज ही जो है इस तरह के हमले करना, ये हमला जो है बीजेपी में योगी आदित्यनाथ जो है काफी हमला करते हैं कि अखिलेश जी 8 बजिया हैं और वो 8-9 बजे तक पूरा आराम से सो के उठते हैं और ये चीजें होती है। उसी के बाद जो है योगी आदित्यनाथ का समर्थन करते हुए ओपी राज ने पहली बार जो है इस तरह से जो है उनके सोने और जागने और उनके कार्यशैली पर जो है सवाल उठाए और वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको चुनाव जीतना है तो एसी से नहीं जीते जा सकते, आपको जमीन पे आना होगा। और अभी हाल ही में जो है क्या कहते हैं कि यही दादरी में रैली हुई जिसमें यह देखा गया कि पश्चिमोत्तर में हमारी राजनीति कैसे चलेगी, गुर्जरों और जाटों के साथ हमारे कैसे रणनीति होगी। इसके साथ साथ जो है इधर दलित बेल्ट बहुत ज्यादा है और इधर बीजेपी काफी स्ट्रांग मानी जाती है, क्योंकि बीजेपी जो है इधर जो है जयंत चौधरी से उसका कोलैबोरेशन है और जो है इधर की सीटों पे जो है बीजेपी अपने आप को काफी जो है शक्तिशाली मानती है, वोट कोर बहुत अच्छा है। तो इसी को लेके जो है अखिलेश यादव ने यहाँ पे रैली की थी और उस रैली को लेके जो है ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि फ्लॉप हो गई ये है। तो अभी तो ये इनका हमला हुआ है, अब देखते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या अखिलेश कहते हैं। लेकिन एक चीज देखने को काफी जो है शैली ये नजर आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर जो है खुले हाथों से अब जो है अखिलेश को काफी जो है तीखे तीर से हमला कर रहे हैं और उस हमले को जो है वो एक तरह से
बहस के रूप में ला दिए हैं। तो ये और लेकिन आगे कितना तीखा होगा ये देखना होगा। लेकिन एक बात देखनी पड़ेगी अमीन जी कि भले ही ओम प्रकाश राजभर या फिर योगी आदित्यनाथ तमाम मुद्दों पर घेर रहे हैं, लेकिन इस बार विपक्ष के पास सिर्फ एक ही हथियार है और वो है राम मंदिर दान पात्र में चोरी का मुद्दा। इस पर वो लगातार विपक्ष अखिलेश यादव जो है वो घेर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इसका असर यूपी चुनाव में देखने को मिलेगा? बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए कि जिस तरह से मतलब कि मीडिया से लेके सोशल मीडिया पर रोज दावे हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जो है एक जो है नौकरशाह जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि मानस हमने सोने के लिख के दिए थे वो गायब है, और मैंने कई बार चंपत राय जी को ये बात बोली थी, लेकिन उन्होंने हमेशा जो है गुस्से का इजहार किया और बताया नहीं। तो ये एक तरह से देखा जाए कि, और उसके बाद से जो है जिस तरह से बीजेपी बैकफुट पे है और कोई इस पे बोल नहीं रहा है, तो ये काफी सदमा पहुंचा रहा है। दूसरी चीज की जो बड़े लोग हैं, चंपत राय जैसे लोग हैं, जो बड़े संगठन में लोग हैं, उनके ऊपर ये जो है आक्षेप लगा है। और दूसरी चीज, जिस तरह से सिंधी समाज ने कहा कि 200 किलो चांदी के हम दिए थे, वो भी सोशल मीडिया पे, तो एक तरह से जो है काफी दुखी हैं लोग। ये तो सही बात है कि हम लोग पहले से, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हैं, हम सभी जो है एक तरह से जानते थे, या अपनी फैमिली में या अपने दोस्तों से या आपसे हम कभी जो है अकेले में मिलते तो हम लोग बात करते हैं कि जो है दरगाहों पे या इन जगहों पे भ्रष्टाचार तो है, और हम लोग खुद उसके भुक्तभोगी हैं। लेकिन जिस तरह से ये राम मंदिर का चंदा चोरी का मामला जिस तरह से उजागर हुआ है, कोई कह रहा है 1500 करोड़ है, कोई कह रहा है 200 करोड़ है। आज इस पे जब से मंदिर का निर्माण हुआ तब से ये कहा जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद ने 1400 करोड़ रुपया। तो जो अब सामने है, इसको कितना भी आप मतलब कि कानूनी कार्रवाई कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन ये दाग मिटने वाला नहीं है। और जो एक जनमानस के दिल में ये पहले यकीन था कि मंदिरों में या इन जगहों पे जो है चोरी होता है, लोग जो उसके पुजारी हैं वो पैसा खा जाते हैं, अब तो ये साक्षात दिख गया। बिल्कुल। तो इस ये जो पूरा मुद्दा है, इस पे तो कहीं ना कहीं सरकार तो घिरी है और उससे लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अब यूपी चुनाव को देख करके भी इस मुद्दे को ज़्यादा जो है वो भुनाया जा रहा है, क्योंकि इसका फायदा हो सके। और दूसरी बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके से अखिलेश यादव के ऊपर हमला बोला है और ये कह दिया है कि गुड मॉर्निंग मतलब उठ जाइए, क्योंकि उनके सोने को लेकर के हमेशा से तंज कसते रहते हैं कि वो 8 बजियाँ हैं, 8 बजे सो करके उठते हैं और AC में रह करके राजनीति करते हैं। ऐसे राजनीति नहीं होती है, आपको ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। इस तरीके के वो पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने इस तरीके के उनके ऊपर हमले किए थे और फिर से अब शुरू हो चुका है उनका हमला। तो ओम प्रकाश राजभर के इस ट्वीट को आप कैसे देखते हैं और यूपी चुनाव के ऊपर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।